जय हिंद दोस्तों छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे संपूर्ण देशवासी और जो विदेशों में भी रहते हैं, हमारे देश के निवासी जो विदेश में भी रहते हैं, उनको भी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक डायलॉग में देख रहा था, कादर खान ने उसमें अपना डायलॉग ये बोला है, अगर शायद मैं गलत ना हूं तो जैसी करनी वैसी भरनी मूवी का डायलॉग है। उसमें उन्होंने जो बोला है, उससे पहले मैं एक लाइन गा के सुनाता हूं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इसी पे बेस्ट कादर खान साहब ने डायलॉग बोला कि दुख जो है हमारे जीवन का हिस्सा है। बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे, सबके पास कुछ ना कुछ तो दुख है ही, कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से दुखी है। कोई अपने पत्नी की तरफ से दुख है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपने रिश्तेदारों से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई अपने प्रोफेशन में दुखी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग किसी न किसी बहाने दुखी हैं। और दुख ही हमारा परमानेंट साथी है। जो सुख है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, वो सब किराएदार है। आज आपके साथ हैं और कल आपसे पलायन कर जाएंगे। आप उस इतिहास को पलट के देखें, पीछे मुड़ के देखें, जो जीवन आप पीछे छोड़ के आए हैं उनको देखें। बड़े से बड़े लोग जिनका नाम लेते लेते लोग थकते नहीं थे, ये बाबू, वो बाबू, फलना बाबू चलता रहता था। आज ये परिस्थिति है, इसी जीवन में हम ये देख रहे हैं कि उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, नत्सो नाबूद हो चुके हैं। कभी भी जब भी हमारे पास दौलत, शोहरत, इज्जत बढ़ जाती है ना, सबसे बड़ा उसका जो एक विडंबना है वो ये कि हम परमात्मा से दूर होने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद ये तब जब हम छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, हम लाचार होते हैं, तो उस मिट्टी के भगवान में भी हमें लाइव भगवान दिखते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास पैसे, दौलत, शोहरत आने लगता है, तो सब मिट्टी जैसा दिखने लग जाता है, मिट्टी का पुतला दिखने लग जाता है। जीवन में एक चीज परमानेंट है, वो है आपका दुख। सुख तो आएगा, चला जाएगा। और हम जो इंसान है वो क्या है कि जैसे ही सुख आया, हम परमात्मा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और जब बड़ी से बड़ी कोई विपत्ति आ जाती है, हम तुरंत डिफॉल्ट मोड में आ जाते हैं। क्या? हे प्रभु आप ही देख लीजिए, हे प्रभु अब जो करेंगे वही होगा। तो जब प्रभु ही जो करेंगे वही होगा, तो हम उनसे दूर ही क्यों? हम तो प्रभु से करबद्ध निवेदन हमेशा करते हैं, हे प्रभु कुछ न कुछ जीवन में दुख बना रहना चाहिए, सो दैट हम अपने शरणागत वत्सल भगवान के शरण में हमेशा बने रहें और वो परमात्मा हमें कभी न भूलें। इसलिए हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहिए। और दुख हमारे जीवन का अटूट सत्य है, वो हमारे साथ रहेगा ही किसी न किसी बहाने। जब तक हम इस धरती पे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, ये दुख हमारे साथ बना रहेगा। राही मनवा जो हमने आपको सुनाया है, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख हमारा परमानेंट साथी है, इसलिए हमें उससे कभी भी घबराना भी नहीं चाहिए। परमात्मा के शरण में रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए और अपने जो भी छोटे मोटे दुख है उनके साथ उसको झेलते रहिए, जीते रहिए। और प्रभु से कहिए, प्रभु संपूर्ण दुनिया का ध्यान रखें और कभी भी हमें अपने से अलग नहीं रहने दें। हमें उनको जो है हमें से अपने शरण में रखें प्रभु। और लोगों को परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सो दैट वो कभी भी प्रभु से दूर विरक्त ना हो। जय हिंद, जय भारत।